हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये हमारे पास जो है ना रिएक्ट प्रोजेक्ट सीरीज़ की 11th वीडियो है, जिसके अंदर जो है ना हम एक्सपेंस ट्रैकर एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो है ना हम अपनी एप्लीकेशन को ओवरव्यू देख लेते हैं कि एक्चुअली हमारी एप्लीकेशन किस तरह वर्क करेगी। तो यहाँ पे जो है ना मैंने ब्राउज़र ओपन कर लिया है और यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन जो है ना अभी रनिंग स्टेट में है। यहाँ पे हमारे पास जो है ना ऊपर इसकी हेडिंग आ रही है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्म आता है, जिसके अंदर जो है ना यूज़र जो है ना अपनी ट्रांजेक्शन को ऐड करेगा। देन उसके बाद यहाँ पे उसको ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री जो है ना शो होगी और उसके बाद यहाँ पे उसको टोटल एक्सपेंसेस यहाँ पे शो होंगे। तो एक बार जो है ना हम यहाँ पे करके देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं राइट करता हूँ स्कूल फ़ी और इसमें अमाउंट मैं दे देता हूँ 500 एंड ऐड ट्रांजैक्शन करता हूँ। तो यहाँ पे देखो टोटल एक्सपेंस के अंदर हमारे पास जो है ना यहाँ पे 500 आ चुका है और उसके बाद ट्रांजैक्शन जो हमारे पास हिस्ट्री है उसके अंदर जो है ना स्कूल फ़ी यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, और आप यहाँ पे इसको जो है ना रिमूव भी कर सकते हो। अब उसके बाद जो है ना हम एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करते हैं, गैस बिल। और यहाँ पे जो है ना मैं एंटर करता हूँ 100 एंड ऐड ट्रांजैक्शन करता हूँ। यहाँ पे देखो हमारे पास ट्रांजैक्शन ऐड हो चुकी है यहाँ पे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के अंदर। और ऊपर आप टोटल एक्सपेंस के अंदर देखो यहाँ पे 500 की जगह हमारे पास 600 हो चुका है। ठीक है, यहाँ के हमारे पास यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस भी यहाँ पे शो हो रहे हैं। उसके बाद हम एक और चीज़ जो है ना यहाँ पे राइट कर देते हैं, जैसे कि मोबाइल पैकेज। दैन उसके बाद यहाँ पे मैं इसकी अमाउंट लिख देता हूँ 50 एंड एड ट्रांजैक्शन। यहाँ पे देखो 650 हो चुका है और यहाँ पे हमारे पास ट्रांजैक्शन जो है ना हो चुकी है, हिस्ट्री के अंदर आ चुकी है। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे डिलीट किया है, यहाँ पे 600 अगेन हो चुका है। अब मैं जो है ना स्कूल फ़ी को भी यहाँ पे डिलीट करता हूँ। यहाँ पे देखो हमारे पास 100 रह चुका है और यहाँ पे भी हमारे पास एक ही ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में है, गैस बिल। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर जो है ना हम स्टेप बाय स्टेप इस एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ react.js। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपना VS कोड एडिटर ओपन कर लिया है और उसके अंदर जो है ना मैंने रिएक्ट की एप्लीकेशन भी यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है। आपको स्क्रीन पे कमांड शो हो रही होगी, आप इस कमांड का यूज़ करके जो है ना रिएक्ट की एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो अपने कंप्यूटर के अंदर। उसके बाद जो है ना जब इसको आप रन करोगे तो आपको फर्स्ट टाइम कुछ इस टाइप का इंटरफेस यहाँ को देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने अपनी एप्लीकेशन क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे हम जाएंगे VS कोड एडिटर और VS कोड एडिटर के जाने के बाद हम जाएंगे SRC फोल्डर और SRC फोल्डर के अंदर हमारे पास है app.js फाइल। हम इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे जो हमारे पास बेसिक डिफ़ॉल्ट कोड आ रहा है उसका हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो हम हेडर से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हेडर क्लोज हो रहा है, यहाँ से इस तक इसको रिमूव कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको सेव कर लेते हैं और ऊपर में जाते हैं तो यहाँ पे इंपोर्ट लोगो भी हमारे पास आ रहा है, तो इसको भी हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। अब नेक्स्ट टाइम में हम जाएंगे app.css फाइल के अंदर और इसके अंदर जो है हमारे पास जितनी भी डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग आ रही है आप देख सकते हो, इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से इसको मैं रिमूव कर दूँगा। अब मैंने जो है ना अपनी जो ट्रैकर एप्लीकेशन है उसकी स्टाइलिंग मैंने कॉपी की हुई है, तो उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसको मैं जो है ना आपको समझा भी देता हूँ, क्योंकि इसमें जो है ना हम सिंपल जावास्क्रिप्ट कोड पे जो है ना रिएक्ट के कोड के ऊपर जो है ना ज़्यादा फोकस करेंगे। जो स्टाइलिंग पार्ट होगा ना वो जो है ना मैं यहाँ पे नहीं करूँगा। यहाँ पे आपको जो है ना मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि स्टाइलिंग में क्या चीज़ आ रही है, आप अपनी मर्ज़ी से भी स्टाइल कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हमने जो है ना स्टाइलिंग फाइल के अंदर हमने स्टैटिक लिया है, यानी कि यूनिवर्सल सेलेक्टर, और उसके अंदर जो है ना हमने मार्जिन 0, पैडिंग 0 और बॉक्स साइजिंग जो है ना बॉर्डर बॉक्स लिया है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो app.js के अंदर यहाँ पे ऐप क्लॉज आ रही है, इसको हमने सेलेक्ट किया है और इसकी हमने वेट और हाइट और जितनी भी इसकी जो है ना स्टाइलिंग की प्रॉपर्टी है वो मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है, आप देख सकते हो। उसके बाद हमने यहाँ पे लिया मेन कंटेनर की हम एक क्लास बनाएंगे और उसको भी हमने जब स्टाइल किया है। H1 जो हम लेंगे इसके अंदर उसको भी मैंने यहाँ पे स्टाइल कर लिया है। दैन उसके बाद हमारे पास टोटल एक्सपेंस का एक कंटेनर आएगा, यानी कि डिव लेंगे, उसको क्लास देंगे टोटल एक्सपेंस, उसको हमने यहाँ पे स्टाइल कर लिया है। उसके बाद जो है ना फॉर्म कंटेनर, देन H3 जो हम यूज़ करेंगे इसके अंदर। उसके बाद जो हमारे पास फॉर्म कंट्रोल होगा और लेबल, इनपुट और ये सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने स्टाइलिंग कर ली है। ठीक है, आपको जो है ना इसका कोड मेरे गिटहब अकाउंट पे मिल जाएगा और उसका जो लिंक है ना मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके बाद हम जाते हैं app.js फाइल के अंदर अगेन और मैं एक्सप्लोरर जहाँ से ओपन करता हूँ। अब हम यहाँ पे जो है ना एक कंपोनेंट फोल्डर क्रिएट करेंगे। मैं यहाँ पे SRC फोल्डर के अंदर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ कंपोनेंट नाम से। अब इस फोल्डर के अंदर जो है ना हम अपना एक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे जिसको मैं नाम दूंगा ऐड ट्रांजैक्शन। ऐड, अब इस फाइल के अंदर जो है ना हम क्या करेंगे, अपना एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेंगे और FC में राइट करूंगा और प्रेस इंटर। यहाँ पे हमारे पास जो है ना कंपोनेंट एक क्रिएट हो चुका है। अब इसके अंदर जो है ना हम फ्रेगमेंट का यूज़ करेंगे रिएक्ट का, और यहाँ पे मैं सिंपल H1 राइट करता हूँ, ऐड ट्रांजैक्शन, सेव कर लेता हूँ। अगेन हम जाते हैं app.js फाइल के अंदर और यहाँ पे जो है ना
मैं इसी ऐड ट्रांजैक्शन जो कंपोनेंट हमने क्रिएट किया है इसको हम यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इसको जो है ना हम app.js के अंदर यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे इसको हम जो है ना यूज़ भी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा, सेव कर लूँगा और अब ब्राउज़र पे जाते हैं तो यहाँ पे देखो हमारे पास ऐड ट्रांजैक्शन यहाँ पे राइट होके आ चुका है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ऐड ट्रांजैक्शन नहीं चाहिए, हम जो है ना अपनी फाइल का स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे जैसा कि हमने डेमो में देखा था उस टाइप का। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा VS कोड के अंदर और यहाँ से जो है ना ये जो ऐड ट्रांजैक्शन है इसको मैं यहाँ से काट करता हूँ और यहाँ पे मैं एक क्लास ले लेता हूँ dev.main कंटेनर, यानी कि यहाँ पे मैंने dev का यूज़ किया है और इसको मैंने क्लास दे दिया है मेन कंटेनर। ठीक है, उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं राइट करूँगा h1 और h1 के अंदर यहाँ पे मैं राइट करूँगा एक्सपेंस ट्रैकर और यहाँ पे ऐप। उसके बाद यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा जो हमने यहाँ पे कंपोनेंट जो है ना कट किया था उसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर लूँगा। यहाँ पे इसकी मैं फॉर्मेटिंग ठीक कर लेता हूँ और कुछ इस तरह हमारे पास आ चुका है। अब अगेन जाते हैं ब्राउज़र के ऊपर तो अब हमें यहाँ पे इस टाइप की जो है ना मिल रही है हमारी एप्लीकेशन। अब हम जाते हैं VS कोड के अंदर, अब हम जाएंगे ऐड ट्रांजैक्शन के अंदर। अब यहाँ पे जो है ना हम एक फॉर्म क्रिएट करेंगे जिससे जो है ना यूज़र फॉर्म में डेटा एंटर करेगा और उसके जो डेटा को जो है ना हम गेट करेंगे। तो उसके लिए जो है ना मैं यहाँ पे जो h1 हमने राइट किया है इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ और सिंपली यहाँ पे जो है ना मैं एक डिव ले लूँगा और उसको मैं यहाँ पे क्लास दे दूँगा फॉर्म कंटेनर और इस डिव के अंदर जो है ना मैं h3 टैग लूँगा और h3 टैग के अंदर मैं यहाँ पे राइट कर दूँगा ऐड न्यू ट्रांजैक्शन की हेडिंग। उसके बाद जो है ना यहाँ पे हम एक फॉर्म लेंगे फॉर्म टैग के अंदर जो है ना हमारे पास जो एक्शन आ रहा है इसको मैं फ़िलहाल के रिमूव कर देता हूँ और इस फॉर्म के अंदर जो है ना हम एक क्लास लेंगे, यानी कि एक हम डिव लेंगे और डिव को यहाँ पे मैं क्लास दूंगा फॉर्म कंट्रोल। अब इस डिव क्लास के अंदर हम यहाँ पे एक लेबल टैग लेंगे और लेबल के HTML फॉर्म में जो है ना मैं राइट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन और यहाँ पे मैं राइट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब उसके बाद जो है ना हम एक इनपुट फील्ड लेंगे, इनपुट फील्ड के अंदर हमारे पास जो उसकी टाइप होगी वो टेक्स्ट होगी और उसके बाद जो है ना इसमें हम यहाँ पे प्लेस होल्डर राइट कर देंगे और प्लेस होल्डर में यहाँ पे हम राइट करेंगे इंटर डिस्क्रिप्शन। सेव करता हूँ और उसके बाद जो है ना ब्राउज़र के ऊपर जाते हैं तो आपको मैं यहाँ पे ओवरव्यू भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास कुछ इस टाइप की एप्लीकेशन क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ पे देखो इसकी स्टाइलिंग जो है ना ऑटोमेटिकली जो है ना अप्लाई हो रही है। तो हमने यहाँ पे देखो app.css के अंदर इसकी स्टाइलिंग यहाँ पे राइट कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे देखो हमारे पास जो हमने क्रिएट किया था मेन कंटेनर, तो हमें यहाँ पे यूज़ किया मेन कंटेनर की जो है ना क्लास, तो इस पर स्टाइल अप्लाई हो चुकी है। उसके बाद हमने ऐड ट्रांजैक्शन के अंदर फॉर्म कंट्रोल यूज़ किया है और फॉर्म कंटेनर, तो यहाँ पे हमने जो है ना इसको ऑलरेडी स्टाइल किया हुआ है। ठीक है, फॉर्म कंटेनर और फॉर्म कंट्रोल और h3। ठीक है, और लेबल को भी यहाँ पे हमने स्टाइल किया हुआ है और इनपुट को भी। उसके बाद जो है ना हम यहाँ पे एक और डिव लेंगे और इसको मैं देता हूँ फॉर्म कंट्रोल और इसके अंदर जो है ना मैं अगेन लेबल लूँगा और लेबल में इस टाइम जो है मैं राइट करूँगा अमाउंट और यहाँ पे भी मैं राइट कर देता हूँ अमाउंट और इनपुट फील्ड लूँगा। इस टाइम जो है ना इनपुट फील्ड हमारे पास जो है ना एक नंबर होगी टाइप उसकी, क्योंकि यहाँ पे हम जो है ना अमाउंट लेंगे तो अमाउंट हमारे पास नंबर में आती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर ले लूँगा और प्लेस होल्डर के अंदर जो है ना मैं यहाँ पे राइट करूँगा इंटर अमाउंट। देन उसके बाद जो है ना हमें यहाँ पे एक बटन चाहिए। ठीक है, जब हम फॉर्म सबमिट करें तो उस बटन के ऊपर क्लिक करके हम सबमिशन कर सके। तो उसके लिए यहाँ पे मैं राइट करूँगा बटन और इसको मैं यहाँ पे क्लास दे दूँगा BTN की और देन उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर मैं राइट कर दूँगा ऐड ट्रांजैक्शन। फाइल सेव कर लूँगा और अब हम जाएंगे ब्राउज़र के ऊपर। तो यहाँ पे देखो हमारे पास फॉर्म जो है ना क्रिएट होकर आ चुका है। अब इसके अंदर आप जो है ना वैल्यू लिख सकते हो यहाँ पे कुछ भी और इसको जो है ना सबमिट भी करा सकते हो। अब हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू को जो इनपुट के अंदर जो वैल्यू हम राइट करेंगे उसको गेट करेंगे। ठीक है, यानी कि ऐड ट्रांजैक्शन पे क्लिक करें तो हमारे पे वैल्यू जो है नी वो ऐड हो जाएगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले जो है ना इनपुट फील्ड से जो वैल्यू हमारे पास आएंगी उनको हम गेट करेंगे। तो उसको गेट करने के लिए यहाँ पे मैं जो है ना एक फंक्शन क्रिएट करूँगा। तो मैं जाऊँगा VS कोड एडिटर के अंदर, एक्सप्लोरर जहाँ पे जो आ रहा है इसको मैं यहाँ से अभी क्लोज करता हूँ। उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं यूज़ इम्पोर्ट कर लूँगा यूज़ स्टेट का। ठीक है, import use state
उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कर लूँगा यूज स्टेट। मैं यहाँ पे राइट करता हूँ कॉस्ट। एक तो हमारे पास यहाँ पे आएगा डिस्क्रिप्शन, देन उसके बाद हम फंक्शन यूज करेंगे सेट डिस्क्रिप्शन, और इसकी इनिशियल जो वैल्यू हमारे पास यूज स्टेट के अंदर होगी वो होगी हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग। दैन उसके बाद जो है ना मैं एक और यूज स्टेट वेरिएबल क्रिएट करूँगा जिसमें हमारे पास आएगी अमाउंट की वैल्यू, और उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं राइट कर लूँगा सेट अमाउंट। देन उसके बाद हमारे पास यूज स्टेट में इसकी जो इनिशियल वैल्यू होगी वो होगी एम्प्टी स्ट्रिंग। सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनपुट फील्ड के अंदर जाएंगे, यहाँ पे जो इनपुट फील्ड है इसके अंदर जाएंगे, और इसके अंदर जो है ना मैं सबसे पहले राइट करूँगा ऑन चेंज इवेंट लिस्टनर, और उसके अंदर जो है ना मैं यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन का यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पे ए, और यहाँ पे मैं राइट करूँगा सेट डिस्क्रिप्शन, एंड उसके बाद यहाँ पे सेट डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं यहाँ पे राइट करूँगा ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब इसका क्या मतलब है, हमारे पास जो भी इनपुट फील्ड के अंदर जो भी हम वैल्यू इंटर करेंगे वो यहाँ पे हमारे पास जो है ना इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे कंसोल भी कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और उसके बाद यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे पास कर देता हूँ जो हमने ये वेरिएबल क्रिएट किया था। अब सेम लाइक जो है ना ये डिस्क्रिप्शन में के लिए किया है वही हम जो है ना अमाउंट के लिए भी कर लेते हैं। तो मैं अगेन इनपुट अमाउंट की इनपुट की में जाऊँगा, और यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ ऑन चेंज, और इसके अंदर जो है ना मैं सेम वही कॉल बैक फंक्शन यूज़ करता हूँ, और यहाँ पे मैं सेट अमाउंट राइट करता हूँ, और सेट अमाउंट फंक्शन के अंदर यहाँ पे मैं राइट करता हूँ ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। सेव कर लेता हूँ फाइल, और यहाँ पे जो है ना कंसोल भी हम यूज़ कर लेते हैं अमाउंट के लिए भी, तो यहाँ पे मैं जो है ना राइट करूँगा अमाउंट। सेव करता हूँ फाइल को, और अब जाते हैं ब्राउज़र के अंदर, और इसको मैं जो है ना इंस्पेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हम जाएंगे कंसोल के अंदर। ठीक है, कंसोल के अंदर इसको मैं एक बार रिलोड करता हूँ। अभी हमारे पास कोई चीज़ भी यहाँ पे नहीं आ रही। जैसे मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है ना कोई चीज़ राइट करूँगा, जैसे मैं राइट करता हूँ DES, यहाँ पे देखो DES हमारे पास आ चुका है, यानी कि हम जो है ना इनपुट की वैल्यू को गेट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जो है ना अमाउंट के अंदर जाऊँगा, अमाउंट के अंदर मैं राइट करता हूँ 1 2 3, तो यहाँ पे देखो हमारे पास 1 2 3 हमारे पास आ जाए। जैसे हम कोई चीज़ इंटर करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास अपडेट में मिल रहा है। अब इसको जो है ना हमने गेट करना है। ठीक है, इस वैल्यू को हमने गेट करके जो है ना ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के अंदर भी शो कराना है। ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे, मैं इसको जो है ना क्लोज करता हूँ, अगेन जाता हूँ VS कोड एडिटर के अंदर, और सबसे पहले जो है ना हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे फंक्शन ऐड ट्रांजैक्शन के नाम से। ठीक है, तो मैं जाऊँगा app.js के अंदर, और यहाँ पे जो है ना मैं एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ ऐड ट्रांजैक्शन के नाम से। सबसे पहले यहाँ पे मैं कमेंट दूंगा, और उसके बाद यहाँ पे मैं राइट करता हूँ कॉस्ट ऐड ट्रांजैक्शन। अब यहाँ पे जो है ना जब हम ऐड ट्रांजैक्शन करेंगे तो इस फंक्शन में हम जो है ना किसी वेरिएबल के अंदर जो है ना वैल्यू को स्टोर भी करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैं सबसे पहले यूज स्टेट का यूज़ करूँगा। ठीक है, मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ यूज स्टेट, और उसके बाद यहाँ पे जो है ना उसको यूज स्टेट के वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे राइट करूँगा कॉस्ट, और उसके बाद जो है ना ट्रांजैक्शन, और उसके बाद यहाँ पे सेट ट्रांजैक्शन। देन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे यूज स्टेट, और इसकी इनिशियल वैल्यू हमारे पास आएगी एम्प्टी एरे। अब मैंने यहाँ पे एम्प्टी एरे क्यों यूज़ किया है, क्योंकि हमारे पास जो है ना जब भी हम ऐड ट्रांजैक्शन करेंगे तो हमारे पास इसमें मल्टीपल वैल्यू आएंगी। एक बार हम जो है ना स्कूल फीस के लिए ऐड करेंगे, दूसरी बार गैस बिल के लिए, तो हमारे पास जो है ना यहाँ पे मल्टीपल ट्रांजैक्शन आ जाएंगी, तो उसको हम जो है ना यहाँ पे स्टोर करेंगे एरे के अंदर एक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे हम जो है ना वैल्यू सेट कर देंगे, सेट ट्रांजैक्शन यहाँ पे मैं राइट करूँगा, और उसके बाद यहाँ पे सेट ट्रांजैक्शन के अंदर हमारे पास जो प्रीवियस ट्रांजैक्शन आएगी, यहाँ पे मैं सेपरेट ऑपरेटर का यूज़ करूँगा, और प्रीवियस हमारे पास जो ट्रांजैक्शंस यहाँ पे आएंगी, यहाँ पे मैं इसको जो है ना ट्रांजैक्शंस कर देता हूँ क्योंकि मल्टीपल ट्रांजैक्शन इसके अंदर आएंगी, और इसके अंदर जो है ना मैं एज आ पैरामीटर पास कर देता हूँ ट्रांजैक्शन, और यहाँ पे जो है ना मैं अगेन यहाँ पे राइट करता हूँ ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि हमारे पास जो प्रीवियस वैल्यू एरे के अंदर होगी वो, और जो हम न्यू वैल्यू ऐड करेंगे वो हमारे पास यहाँ पे ऐड हो जाएगी अपने ट्रांजैक्शन वेरिएबल के अंदर। ठीक है, आई होप यहाँ तक जो है ना आपको समझ आ चुकी होगी। अब जो है ना ऐड ट्रांजैक्शन जो हमने यहाँ पे फंक्शन क्रिएट किया है, इसको जो है ना हम प्रॉप्स की हेल्प से ऐड ट्रांजैक्शन फाइल के अंदर यहाँ पे सेंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हम जाएंगे ऐड ट्रांजैक्शन कंपोनेंट जहाँ पे यूज़ हमने किया है, यहाँ पे मैं राइट करूँगा
ऐड ट्रांजैक्शन, और इसको मैं कुछ इस तरह जो है ना फंक्शन को पास कर दूंगा ऐड ट्रांजैक्शन। सेव कर लेता हूँ और अगेन जाता हूँ मैं जो है ना अपने ऐड ट्रांजैक्शन फाइल के अंदर, और यहाँ पे जो है ना मैंने एस राइट कर दिया, तो यहाँ से एस को हम रिमूव करेंगे क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन है वो ऐड ट्रांजैक्शन है ओनली, ठीक है, ट्रांजैक्शंस नहीं है। सेव करता हूँ और ऐड ट्रांजैक्शन फाइल के अंदर जाता हूँ, तो यहाँ पे हम जो है ना अब इस प्रॉप्स जो हमने जहाँ पे सेंड की थी, इस प्रॉप्स को जो है ना हम गेट कर लेंगे ऐड ट्रांजैक्शन के कंपोनेंट के अंदर। तो यहाँ पे जो है ना मैं यहाँ पे रिटर्न हो रहा है, और इसके बाद जो है ना यहाँ पे हमारे पास जो कंपोनेंट हो रहा है यहाँ पे हम इसको जो है ना डिस्ट्रक्चर कर लेंगे ऐड ट्रांजैक्शन। अब जो है ना यहाँ पे इस फंक्शन का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ना यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे फॉर्म सबमिशन को, ताकि हम जो है ना बटन के ऊपर क्लिक करें तो हमारे पास जो फॉर्म है ना वो सबमिट हो जाए, और उसके अंदर जो है ना हम ये ऐड ट्रांजैक्शन फंक्शन का यूज़ करेंगे। जहाँ से मैं कंसोल को रिमूव कर देता हूँ क्योंकि अभी हमें कंसोल की ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं एक कमेंट देता हूँ, क्रिएट मेथड फॉर फॉर्म सबमिट। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं जो है ना कॉस्ट और ऑन सबमिट नाम से एक फंक्शन क्रिएट कर लूँगा, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ना हम ई दे देते हैं एज अ पैरामीटर, और उसके बाद जो है ना जहाँ पे मैं राइट करता हूँ ई डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट का, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि हमारे पास जो है ना जब भी HTML में हम फॉर्म सबमिट करते हैं तो हमारे जो है ना पेज रिलोड होगा, ठीक है। तो उसके बचने के लिए हम जो है ना यहाँ पे प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट करते हैं, जाके हम जो है ना ऐड तो नहीं, तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना पेज रिलोड ना हो, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम जो है ना यहाँ पे जो हमारे पास फॉर्म यूज़ हो रहा है इसके अंदर इस फंक्शन को कॉल कर देंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे राइट करूँगा ऑन सबमिट, और ऑन सबमिट के अंदर हम यहाँ पे ये फंक्शन पास कर देंगे। फाइल को सेव कर लेंगे। अब जो है ना मैं रिलोड कर लेता हूँ, एक बार ऐड ट्रांजैक्शन करता हूँ, तो आप देखो हमारे पास जो है ना फॉर्म रिलोड नहीं हो रहा, ठीक है। जैसे इसमें इस लाइन को यहाँ पे रिमूव करता हूँ, यानी कि इसको मैं कमेंट करता हूँ, अब मैं क्लिक करूँगा फॉर्म सबमिशन की ऐड ट्रांजैक्शन के ऊपर, तो यहाँ पे देखो हमारे पास फॉर्म जो है ना रिलोड हो रहा है। तो हम इससे बचने के लिए जो है ना यहाँ पे हम यूज़ करते हैं ई डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट। उसके बाद जो है ना इसके अंदर आप हम कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन के लिए यहाँ पे मैं राइट करता हूँ इफ़, और यहाँ पे मैं राइट करूँगा डिस्क्रिप्शन और अमाउंट। अब इसमें क्या होगा कि हमारे पास जो अमाउंट का यहाँ पे वेरिएबल है, और यानी डिस्क्रिप्शन का और अमाउंट का, इसके अंदर अगर कोई वैल्यू नहीं होगी तो हमारे पास यहाँ पे ये कंडीशन रन नहीं होगी, ठीक है। अगर कोई वैल्यू जहाँ पे आती है तो हमारे पास ये वाली कंडीशन रन हो जाएगी, और हमें जो है ना उसके मुताबिक जो इसके अंदर फंक्शनैलिटी होगी वो यहाँ पे मिलेगी। तो यहाँ पे जो है ना सबसे पहले हम यूज़ करेंगे ऐड ट्रांजैक्शन मेथड का, जो हमने यहाँ पे app.js के अंदर क्रिएट किया था, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ ऐड ट्रांजैक्शन, और इस मेथड के अंदर जो है ना हम एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। ऑब्जेक्ट में हमारे पास अब क्या आएगा, यहाँ पे एक आईडी आएगी, यूनिक आईडी होगी। यूनिक आईडी बनाने के लिए जो है मैं यहाँ पे जो है ना मैथ डॉट रैंडम का यूज़ करता हूँ। हमारे पास मैथ डॉट रैंडम एक फंक्शन होता है जिसमें हम जो है ना एक यूनिक वैल्यू जो है ना गेट कर रहे होते हैं, ठीक है, 0 से लेके 0.0 से लेके 0.99 तक, ठीक है। उसके बाद जो है ना अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दूसरी हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पास कर देंगे। यहाँ पे मैं राइट करता हूँ डिस्क्रिप्शन। उसके बाद देन हम इस जो है ना अमाउंट को यहाँ पे पास कर देंगे, ठीक है। और अमाउंट में जो है ना हम यहाँ पे कुछ इस तरह रखें, राइट करेंगे अमाउंट। यहाँ पे जो है ना मैंने अमाउंट की जो है ना एक की लिया है, और उसके बाद यहाँ पे वैल्यू जो हमारे पास आ रही है यहाँ पे प्लस अमाउंट, यानी कि अगर अमाउंट हमारे पास यहाँ पे स्ट्रिंग में होगी तो ये इसको कन्वर्ट कर देगा इंटीजर के अंदर, ठीक है, क्योंकि हम बाद में जो है ना टोटल अमाउंट भी निकालने वाले हैं। तो स्ट्रिंग वैल्यू जो है ना प्लस नहीं होती, इस वजह से जो है ना हम उसको इंटीजर वैल्यू में करके फिर उसका सम निकाल लेंगे, ठीक है। अब यहाँ तक जो है ना आपको समझ आ चुकी होगी। अब जैसे यूज़र जो है ना क्लिक करेगा यहाँ पे हमारे पास जो है ना ऐड ट्रांजैक्शन के बटन के ऊपर, तो हमारे पास जो है ना एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होके आएगा, ठीक है। तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। तो हम जाएंगे app.js फाइल के अंदर, और अब हमारी जहाँ से जो वैल्यू होगी ना सेव, वो होगी हमारे पास इस ट्रांजैक्शन वेरिएबल के अंदर। तो इस ट्रांजैक्शन वेरिएबल को यहाँ पे मैं राइट करता हूँ console.log, और इसके अंदर जो है ना हम इसको शो करा लेते हैं ट्रांजैक्शन। सेव कर लेता हूँ और जाता हूँ ब्राउज़र के ऊपर, और इसको जो है ना मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, कंसोल में जाता हूँ, एक बार इसको रिलोड कर लेता हूँ। तो आप देखो यहाँ पे हमारे पास एक एम्प्टी एरे आ रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर हमें जो है ना वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में राइट करूँगा स्कूल फी, ठीक है, और यहाँ पे मैं राइट करता हूँ 100, और ऐड ट्रांजैक्शन करूँगा
तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना अभी एरर आ रहा है, एड ट्रांजैक्शन इज़ नॉट अ फंक्शन, टाइप एरर, एड ट्रांजैक्शन इज़ नॉट फंक्शन। तो यहाँ पे हमें क्या इशू आ रहा है, तो हम इसको देख लेते हैं। मैं अगेन जाऊँगा VS कोड एडिटर के अंदर, और यहाँ पे जो है ना हमने एड ट्रांजैक्शन सेंड किया था, एड ट्रांजैक्शन, एंड यहाँ पे तक app.js के अंदर जो हमें कोई एरर नहीं शो हो रहा, तो हम जाएंगे एड ट्रांजैक्शन के अंदर यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे देखो हमने जो है ना यहाँ पे चेक करो, हम प्रॉफ्स जो सेंड कर रहे हैं वो हमारे पास जो है ना स्मॉल लेटर के अंदर है, और हम इसको रिसीव जो है ना कैपिटल लेटर के अंदर कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इसको स्मॉल लेटर में यूज़ कर लूँगा ऐड, और यहाँ पे भी जो हमारे पास फंक्शन यूज़ किया है इसको भी मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ, और अगेन हम जाएंगे ब्राउज़र के ऊपर। तो आई होप अब हमारे पास जो है ना कोई इशू नहीं आएगा। अगेन हम यहाँ पे जो है ना वैल्यू इंटर करते हैं गैस बिल, और उसके बाद यहाँ पे हम इसकी अमाउंट भी इंटर कर देते हैं 100, ऐड ट्रांजैक्शन करता हूँ। अब यहाँ पे देखो इस एरे के अंदर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ चुका है, ठीक है। इसकी आईडी देखो, हमारे पास एक यूनिक आईडी आ रही है, और उसके बाद जो है डिस्क्रिप्शन हमारे पास आ रही है, और अमाउंट हमारे पास आ रही है। अब यहाँ तक जो है ना हमने अपना काम कर लिया है, ठीक है। अब इस ट्रांजैक्शन को हमने क्या करना है, अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के अंदर जो है ना शो कराना है, ठीक है। एक और मैं ट्रांजैक्शन यहाँ पे कर लेता हूँ, और इसमें एक चीज़ देखो, जब हम ट्रांजैक्शन ऐड करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे जो है ना इनपुट फील्ड के अंदर वही लास्ट वाली ट्रांजैक्शन का वैल्यू जो है ना यहाँ पे राइट होके आ रही होती है। तो इसको भी हम जो है ना रिमूव करना चाहते हैं। जैसे हम जहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे वैल्यू जो है ना रिमूव हो जाए, और हम दोबारा जो है ना ट्रांजैक्शन राइट कर सकें, ठीक है। तो उसके बाद मैं जाऊँगा VS कोड एडिटर के अंदर, और यहाँ पे हम जाएंगे इनपुट फील्ड के अंदर। इनपुट फील्ड के अंदर जो है ना हम यूज़ कर लेंगे जो ये वेरिएबल है, ठीक है। इसको यहाँ पे मैं यूज़ कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा वैल्यू, और वैल्यू के अंदर डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद जो है ना इनपुट फील्ड जो हमारे पास नंबर के लिए है, इसके लिए भी यहाँ पे हम राइट करेंगे वैल्यू, और यहाँ पे मैं राइट कर दूंगा अमाउंट, ठीक है। जहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम जाएंगे ऐड ट्रांजैक्शन, जो हमने ये मेथड बनाया था ऑन सबमिट वाला, इसमें जाके जो है ना जो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन वाली और अमाउंट वाली, इसको हम जो है ना यहाँ पे नन कर देंगे, ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग कर देंगे। तो यहाँ पे जो है ना आपने इस ऐड ट्रांजैक्शन फंक्शन के बाद जो है ना यहाँ पे इसको राइट करना है सेट डिस्क्रिप्शन एम्प्टी और सेट अमाउंट एम्प्टी, ठीक है। सेव कर लेता हूँ फाइल को, और अगेन जाता हूँ ब्राउज़र के ऊपर, और इसको जो है ना रिलोड कर लेता हूँ एक बार। अब जो है ना यहाँ पे हमारे पास इशू भी दिखा रहा है, ठीक है। तो हम इशू बाद में देख लेते हैं। हम यहाँ पे जो है ना राइट करते हैं गैस फी, और उसके बाद यहाँ पे अमाउंट दे देते हैं 50, ऐड ट्रांजैक्शन करता हूँ। अब हमारे पास यहाँ पे देखो एरे भी आ रहा है प्रॉपरली, ठीक है। एरे के अंदर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। उसके बाद जो है ना हमें यहाँ पे जो है ना वैल्यू भी रिमूव हो चुकी है। अब दोबारा हम यहाँ पे कोई भी चीज़ देख सकते हैं, जैसे कि स्कूल, और स्कूल फ़ी भी राइट कर देता हूँ, और उसके बाद जो है ना यहाँ पे 1 2 ये राइट कर देता हूँ ऐड। अब ये देखो हमारे पास एरे के अंदर दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, ठीक है, एक 0 इंडेक्स पे आ रहा है, एक 1 इंडेक्स पे आ रहा है। तो इस तरह जो है ना हमने एक वैल्यू जो है ना इसकी गेट कर लिया है। अब इसको हम जो है ना शो कराएंगे अपनी डिस्क्रिप्शन, यानी कि जो हिस्ट्री होगी ट्रांजैक्शन की उसके अंदर। तो मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ फिलहाल के लिए, और उसके बाद जो है ना मैं VS कोड एडिटर के अंदर जाऊँगा, और यहाँ पे हम जो है ना एक न्यू क्रिएट कर लेंगे फाइल कंपोनेंट फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पे मैं फाइल क्रिएट करता हूँ ट्रांजैक्शन लिस्ट के नाम से .jsx। इसके अंदर जो है ना हम अपना कंपोनेंट क्रिएट कर लेंगे, यहाँ पे RAFC, देन इसको जो है ना मैं यहाँ पे रिएक्ट फ्रैगमेंट का यूज़ करूँगा। और अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस जो यहाँ पे इंपोर्ट हो रहा है इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, और हम जाएंगे app.js के अंदर। app.js के अंदर जाने के बाद इसको जो है ना यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। कंपोनेंट को सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट, और यहाँ पे मैं जो है एक्सप्लोरर को क्लोज कर देता हूँ, ताकि आपको यहाँ पे व्यू जो है ना प्रॉपरली मिल जाए। ट्रांजैक्शन लिस्ट, और यहाँ पे जो है ना मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ ट्रांजैक्शन लिस्ट, हम यहाँ पे राइट करेंगे। यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब ट्रांजैक्शन लिस्ट के अंदर जहाँ पे हम जो है ना डमी टेक्स्ट फिलहाल की राइट करते हैं, जैसे H1, और यहाँ पे मैं राइट करता हूँ हेलो। यहाँ पे देखो ट्रांजैक्शन लिस्ट हमारे पास यहाँ पे आ रही है, ठीक है, हेलो आ चुका है। अब हम यहाँ पे जो है ना इसका भी स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं कि ये भी हमारे पास जो है ना प्रॉपरली एक UI के अंदर यूज़र कुछ हो, ताकि वो ईजिली जो है ना उसको रीड कर सके।
तो मैं जाऊँगा VS कोड एडिटर के अंदर और H1 को यहाँ से रिमूव करता हूँ। और उसके बाद जो है ना अब हम जो है ना यहाँ से जाएंगे app.js के अंदर, ठीक है। app.js के अंदर जाने के बाद यहाँ पे जो है ना हम प्रॉप्स सेंड करेंगे, जो हमारे पास जो ट्रांजैक्शन आ रहे हैं इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल वैल्यू आएंगी, ठीक है, एरे के अंदर। तो इसको हम यहाँ पे एज अ प्रॉप यहाँ पे सेंड कर देंगे। यहाँ पे मैं राइट करता हूँ ट्रांजैक्शन और इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ वही वेरिएबल जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है। मैंने एज अ प्रॉप यहाँ पे सेंड कर दिया है। अब क्या करेंगे, हम जाएंगे ट्रांजैक्शन लिस्ट के अंदर और यहाँ पे जो है ना मैं एज अ प्रॉप इसको ले लूँगा और यहाँ पे मैं राइट करूँगा ट्रांजैक्शन। और इसके अंदर जो है ना अब मैं यहाँ पे एक डिव का यूज़ करूँगा, ठीक है। और उसको मैं यहाँ पे क्लास दूंगा ट्रांजैक्शन कंटेनर नाम से। और उसके बाद जो है ना इस डिव के अंदर सबसे पहले मैं H3 ले लूँगा और यहाँ पे हेडिंग दूंगा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। देन यहाँ पे जो है ना अब मैं कंडीशन लगाऊंगा सबसे पहले, ठीक है। तो कंडीशन हम किस पे लगाएंगे, कंडीशन हम जो है ना इस पे लगाएंगे ट्रांजैक्शन के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा कि हमारे पास जो ट्रांजैक्शन है, यहाँ पे देखो मैंने ट्रांजैक्शन, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा app.js के अंदर, यहाँ पे हम देखो ट्रांजैक्शन एज अ प्रॉप सेंड कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे जो है ना एस बी राइट कर दिया, तो एस को हम यहाँ से रिमूव करेंगे, ठीक है, नहीं तो हमें यहाँ पे एरर शो होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आप जो है ना प्रॉप्स का जो नाम यहाँ पे राइट करते हो ना, एक्सेप्ट आप वही नाम यहाँ पे प्रॉप्स का करते हो, ठीक है। अगर आपका नाम यहाँ पे और है और यहाँ पे आप जो है ना और नाम यहाँ पे राइट कर देते हो, तो वहाँ पे जो है ना फिर आपको एरर ही शो होगा, ठीक है। अब यहाँ तक जो है ना आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। अब हम इसके ऊपर कंडीशन लगाएंगे कि ट्रांजैक्शन जो हमारे पास है उसकी जो लेंथ हमारे पास है, ठीक है, ट्रांजैक्शन की लेंथ अगर हमारे पास इज इक्वल टू 0 है, यानी कि ट्रांजैक्शन के अंदर हमारे पास एम्प्टी एरे है, ठीक है। यहाँ पे देखो फिलहाल सबसे पहले जो हमारे पास एम्प्टी एरे आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे मैं इस टाइप का कुछ लेता हूँ, यानी कि टर्नरी ऑपरेटर यहाँ पे मैंने यूज़ किया है, उसके अंदर यहाँ पे मैं पी पास कर देता हूँ, ठीक है। और इस पी को मैं क्लास दे देता हूँ यहाँ पे नॉट फाउंड, और इसके अंदर मैं यहाँ पे राइट करूँगा हिस्ट्री नॉट फाउंड, ठीक है। उसके बाद जो है ना अगर हमारे पास ट्रांजैक्शन के अंदर कोई भी वैल्यू आ जाती है तो देन उसको हम यहाँ पे, अभी फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे एम्प्टी शो कराता हूँ, तो मैं जाऊँगा ब्राउज़र के ऊपर और यहाँ पे देखो अभी हमारे पास जो है ना एरे के अंदर कोई चीज़ भी नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है हिस्ट्री नॉट फाउंड। अब मैं यहाँ पे जो है ना कोई वैल्यू ऐड करता हूँ, जैसे कि गैस, और यहाँ पे 1 ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे देखो अब हमारे पास वैल्यू ऐड हो चुकी है, लेकिन उसको यहाँ पे अभी हमने शो नहीं कराया, हमने एम्प्टी यहाँ पे जो है ना एक स्ट्रिंग शो कराई है, तो इस वजह से यहाँ से हमारे पास जो है ना यहाँ पे रिमूव हो चुका है नॉट फाउंड वाला, क्योंकि वैल्यू तो हमारे पास आ चुकी है, अब हमने उसको शो कराना है वैल्यू को। तो उसको शो कराने के लिए जो है ना मैं ट्रांजैक्शन के ऊपर मैप मेथड का यूज़ करूँगा, ठीक है, क्योंकि ट्रांजैक्शन के अंदर हमारे पास एक एरे है, एरे पे हम जो है ना मैप मेथड जो है लगाएंगे और उससे जो है ना हम उसके वैल्यू को 1 बाय 1 यहाँ पे शो कराएंगे। तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा सबसे पहले यूएल, और यूएल को यहाँ पे मैं क्लास दे देता हूँ लिस्ट, क्योंकि हमने जो है ना एक लिस्ट के अंदर वैल्यू को दिखाना है। देन उसके अंदर जो है ना मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैप मेथड का यूज़ कर लूँगा, तो मैं यहाँ पे राइट करूँगा ट्रांजैक्शन डॉट मैप, और मैप में हम जो है ना एक कॉल बैक फंक्शन लेंगे ट्रांजैक्शन, उसको मैं जो है ना यहाँ पे वैल्यू दे दूँगा, और उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर आप जो है ना हम वैल्यू ले लेंगे। सबसे पहले हमारे पास LI आएगा, LI को मैं यहाँ पे की देता हूँ, क्योंकि हमारे पास हर एक डेटे की यूनिक आईडी है, तो यहाँ पे की दे के मैं यहाँ पे राइट करूँगा ट्रांजैक्शन डॉट ID, और इसको जो है ना हम जो है ना कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही शो करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम जो है ना एज अ वेरिएबल एक यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो है ना मैं इसको क्लास नेम भी दे देता हूँ एटम लिस्ट एटम नाम से। और देन उसके बाद हम LI के अंदर जो है ना यहाँ पे आप डेटे को शो कराएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ ट्रांजैक्शन डॉट डिस्क्रिप्शन को, सॉरी यहाँ पे हमें जो है ना इसको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर राइट करना होगा ट्रांजैक्शन, क्योंकि हमारे पास ये जावास्क्रिप्ट का कोड है, तो उसको हम जो है ना JS की थ्रू की मदद से जो है ना राइट करते हैं, ठीक है। ट्रांजैक्शन डॉट डिस्क्रिप्शन, देन उसके बाद हमारे पास आ जाएगा एक स्पेन टैग, और स्पेन टैग के अंदर जो है ना हम राइट कर देंगे ट्रांजैक्शन डॉट अमाउंट। सेव करता हूँ फाइल को, और उसके बाद जो है ना यहाँ पे हम एक और चीज़ लेंगे, जहाँ पे जो बटन
ताकि हम इस जो है ना अगर डिलीट करना चाहें ट्रांजैक्शन को तो वो भी हम कर सकें। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ बटन और इसको मैं क्लास नेम दे दूँगा यहाँ पे डिलीट BTN और इसके अंदर जो है ना मैं यहाँ पे राइट कर लूँगा X। ठीक है, अभी जो है ना जहाँ पे मैं आइकन यूज़ नहीं कर रहा, X जो है ना हमारे पास एक क्लोज जो है ना आइकन की तरह शो होता है, तो इस वजह से मैंने X यहाँ पे यूज़ किया है। ब्राउज़र के ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पे देखो अब हमारे पास गैस है, उसकी वैल्यू 1 आ चुकी है। ठीक है, इसको मैं रिलोड कर लेता हूँ। उसके बाद अभी हमारे पास कोई भी हिस्ट्री के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है। अब मैं यहाँ पे अगेन राइट करता हूँ गैस और इसकी वैल्यू ऐड करता हूँ 100 ऐड ट्रांजेक्शन, जो हमारे पास ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में आ चुकी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे टोटल ट्रांजैक्शन भी शो करानी है और यहाँ पे इसको हम डिलीट भी फंक्शनैलिटी अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिलीट फंक्शनैलिटी इसके ऊपर अप्लाई कर लेते हैं। मैं अगेन जाऊँगा जो है ना VS कोड के अंदर और उसके बाद जो है ना यहाँ पे हम जाएंगे app.js के अंदर और यहाँ पे जो है ना हम एक डिलीट फंक्शन को क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ डिलीट फंक्शन, देन यहाँ पे मैं राइट करूँगा कॉस्ट डिलीट ट्रांजैक्शन और उसके बाद यहाँ पे जो है ना मैं ID पास कर दूंगा एज अ पैरामीटर, क्योंकि हम जब भी क्लिक करेंगे बटन के ऊपर तो वो हमें एक ID जनरेट करके यहाँ पे सेंड करेगा। ठीक है, सेट ट्रांजैक्शन कर देता हूँ और सेट ट्रांजैक्शन के अंदर यहाँ पे हम जो राइट करेंगे ट्रांजैक्शन डॉट फिल्टर। ट्रांजैक्शन जो हमारे पास यहाँ पे एरे है उसके ऊपर हम फिल्टर मैथड यूज़ कर देंगे। फिल्टर में क्या होगा कि जो हमारे पास जो है ना ID होगी, अगर ID हमारे पास मैच कर जाती है तो उस ID को छोड़ के जो हमारे पास दूसरी जो है ना जितनी भी वैल्यू आएंगी उनको यहाँ पे जो है ना शो करा देगा। ठीक है, यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ। अब मैं आप समझाता हूँ। अब हमारे पास जो है ना यहाँ पे वैल्यू जो है ना एक वैल्यू है। ठीक है, मैं अगेन यहाँ पे एक और वैल्यू यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे कोई भी राइट कर देता हूँ और वैल्यू सिंपल ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास 2 ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में 2 ट्रांजैक्शन आ रही है। अब मैं जब क्लिक करूँगा एक के ऊपर तो ये इसकी ID जो है ना वो लेगा और वो इस फंक्शन के अंदर पास कर देगा। ठीक है, जब इस फंक्शन के अंदर पास करेगा तो वो ID यहाँ पे चेक करेगा। अगर वो ID मैच हो जाएगी ना, वो उस ID वाले जो हमारे पास ट्रांजैक्शन होगी उसको डिलीट कर देगा और जो दूसरी बाकी ट्रांजैक्शन हमारे पास बचेंगी उसको एक न्यू एरे के अंदर स्टोर कर देगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ चुकी है। अब इस डिलीट फंक्शन को हम एज अ प्रॉप सेंड करेंगे यहाँ पे ट्रांजैक्शन लिस्ट के अंदर। यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ डिलीट और फंक्शन डिलीट ट्रांजैक्शन और यहाँ पे हम राइट कर देते हैं डिलीट ट्रांजैक्शन, सेव कर लेता हूँ और अगेन जाएंगे हम ट्रांजैक्शन लिस्ट के अंदर और यहाँ पे हम एज अ प्रॉप्स यहाँ पे उसको एक्सेप्ट कर लेंगे डिलीट ट्रांजैक्शन। अगेन मैं आपको बताऊंगा उसका जो नाम आप राइट करोगे आपने नाम जो है ना सेम ही राइट करना है। ठीक है, जो आप वहाँ पे प्रॉप से सेंड कर रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे बटन के ऊपर ऑन क्लिक इवेंट लिस्नर लगाएंगे और ऑन क्लिक इवेंट लिस्नर के अंदर हम यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट लिस्नर के अंदर हम यहाँ पे जो है ना एक कॉल बैक फंक्शन लेंगे और जो हमारे पास सेंड करेगा क्या, यहाँ पे मैं राइट करता हूँ डिलीट ट्रांजैक्शन और इस फंक्शन के अंदर जो है ना हम यहाँ पे ट्रांजैक्शन की ID जो हमारे पास है ट्रांजैक्शन डॉट ID को सेंड कर देंगे। ठीक है, अब जो है ना अगेन मैं जाऊँगा अपने ब्राउज़र के ऊपर और यहाँ पे देखो अब हमारे पास जो है ना फंक्शन अप्लाई हो चुका है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, गैस के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास गैस वाली जो है ना ट्रांजैक्शन डिलीट हो चुकी है और यहाँ पे हमारे पास दूसरी जो ट्रांजैक्शन हमारे पास आ रही वो भी यहाँ पे हमारे पास डिलीट हो चुकी है। तो इस तरह जो है ना आप क्रिएट कर सकते हो। इसमें अब एक और चीज़ हमने ऐड करनी है, यहाँ पे हमें जो है ना टोटल अमाउंट भी दिखानी है। तो टोटल अमाउंट भी यहाँ पे हम दिखा लेंगे। मैं अगेन जाऊँगा VS कोड एडिटर के अंदर और अब हम जाएंगे app.js के अंदर और यहाँ पे जो है ना सबसे पहले मैं एक फंक्शन क्रिएट कर लूँगा जिसमें जो है ना हम दिखाएंगे, जिसमें जो है ना हम यहाँ पे हमारी टोटल जो हमारे पास एक्सपेंसेस आएंगे उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं कैलकुलेट टोटल एक्सपेंस। ठीक है, अब यहाँ पे मैं राइट करता हूँ कॉस्ट टोटल एक्सपेंस। बेसिकली ये हमारे पास एक वेरिएबल है और वेरिएबल के बाद जो है ना हम इसके जो है ना एक्सपेंसेस जो होंगे उसको हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा ट्रांजैक्शन और इस ट्रांजैक्शन के ऊपर हम यहाँ पे मेथड यूज़ करेंगे रिड्यूस का। ठीक है, रिड्यूस में क्या करता है कि ये हमारे पास जो है ना लूप चलाता है और लूप चला के जो है ना हमारे पास जो भी यहाँ पे इसके अंदर वैल्यू आएंगी अमाउंट की उसको बार बार जो है ना काउंट करेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ ट्रांजैक्शन। देन उसके बाद यहाँ पे हम एरो फंक्शन, इसके अंदर कॉल बैक फंक्शन का बेसिकली हम यूज़ कर रहे हैं टोटल प्लस ट्रांजैक्शन। यहाँ पे मैंने टोटल राइट किया उसके बाद यहाँ पे प्लस और यहाँ पे मैं राइट कर दूंगा ट्रांजैक्शन डॉट अमाउंट। ठीक है,
यहाँ तक हमारा जो है ना काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम एक और चीज़ यहाँ पे करेंगे, इसकी जो इनिशियल वैल्यू होगी उसको 0 पे सेट कर लें, ठीक है। अब जो है ना मैं आपको इस लाइन को जो है ना थोड़ा समझा देता हूँ कि एक्चुअली मैंने जहाँ पे किया क्या है। आपसे पहले जहाँ पे मैंने जो है ना एक वेरिएबल क्रिएट किया है, उसके बाद जो है ना यहाँ पे हमने ट्रांजैक्शन राइट किया है, ये वाला वेरिएबल, और इसके ऊपर हमने रिड्यूस मेथड को जो है ना यूज़ कर लिया है। और रिड्यूस मेथड आप क्या करेगा, ये जो है ना लूप चलाएगा बार बार, जो हमारे पास ट्रांजैक्शन डॉट अमाउंट यानी कि ट्रांजैक्शन के अंदर जो हमारे पास ऑब्जेक्ट के अंदर अमाउंट आएगी उसको जो है ना ये प्लस करेगा। और सबसे पहले जो हमारी इनिशियल वैल्यू होगी टोटल के अंदर वो हमारे पास 0 होगी, और जब ये लूप चलाएगा तो हमारे पास जो है ना टोटल के अंदर वैल्यू अपडेट होती रहेगी। और एक बार अगर वो करेगा, हम 100 वैल्यू अपलोड करेंगे तो हमारे पास टोटल के अंदर 100 आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगेन दोबारा चलाएगा, यानी कि हम कोई ट्रांजैक्शन करेंगे तो इसके अंदर वैल्यू आएगी, तो वो दोबारा यानी कि हम सेंड करते हैं 50 वैल्यू, तो वो जो है ना टोटल को प्लस कर लेगा इस अमाउंट के साथ। तो हमारे पास इसमें 50 आ रही है तो टोटल 100 प्लस 50 150 कर देगा और टोटल वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा, और उसकी वैल्यू हमारे यहाँ पे टोटल एक्सपेंस के अंदर यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो है ना हम यहाँ पे जो है ना इसको शो भी करा देते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैं जो है ना H3 ले लूँगा, और H3 के अंदर जो है ना इसको मैं क्लास नेम दे दूँगा टोटल एक्सपेंस। देन उसके अंदर जो है ना मैं यहाँ पे राइट करूँगा टोटल एक्सपेंस, और यहाँ पे मैं GSX का यूज़ करूँगा, और यहाँ पे मैं राइट करूँगा डॉलर, क्योंकि हम डॉलर में शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे डॉलर दे देंगे। एंड देन उसके बाद टोटल एक्सपेंस, यहाँ पे हमारे पास जो टोटल एक्सपेंस यहाँ पे आ रहा है ये वेरिएबल, इस वेरिएबल को यहाँ पे मैंने यूज़ कर लिया है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैं टू फिक्स राइट कर दूँगा। अब ये जो टू फिक्स मैंने यहाँ पे राइट किया है, यानी कि पॉइंट के बाद 2 वैल्यू हमें मिले, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ और ब्राउज़र के ऊपर जाता हूँ, और यहाँ पे देखो टोटल एक्सपेंस हमारे पास आ चुका है, और उसकी जो है ना 0.00 यानी कि पॉइंट के बाद 2 वैल्यू में मिल रही है। अब यहाँ पे मैं कोई ट्रांजैक्शन इंटर करता हूँ, जैसे कि मैं राइट करता हूँ गैस बिल, और यहाँ पे मैं राइट करता हूँ 100 एड ट्रांजैक्शन, तो हमारे पास गैस बिल आ चुका है, और यहाँ पे भी हमारे पास वैल्यू अपडेट हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे मैं राइट करता हूँ इलेक्ट्रिक सिटी बिल, और यहाँ पे मैं राइट करता हूँ 200 एड ट्रांजैक्शन, हमारे पास यहाँ पे ट्रांजैक्शन ऐड हो चुकी है, और हमारे पास यहाँ पे भी अपडेट हो चुका है। तो इस तरह जो है ना आप एक्सपेंस ट्रैकर एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ react.js। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इससे आप जो है ना मज़ीद कुछ सीख सके होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।